आपको लगता है मर्जर अभी भी तय है? पंकज जी कह रहे हैं मुश्किल है, और मर्जर के बाद एनडीए में रहेंगे शरद पवार और सुप्रिया सुले और इधर वाला एनसीपी, या उधर जाएंगे? देखिए मानक भाई, एक तो बहुत जल्दी है ये सारी चीजों पर चर्चा, मतलब हम लोगों का तो काम है चर्चा करना, इसलिए कर रहे हैं, लेकिन इट्स टू अर्ली टू से समथिंग। लेकिन अजीत पवार की पार्टी यदि उनके साथ मिलती है तो वो इंडिया गठबंधन में जाएंगी, इसकी संभावना मुझे सबसे कम लगती है, पहली बात। और विद्याताई ने बहुत साफ से कहा कि एक साथ काम तो कर सकते हैं ना, एक होना, एक साथ काम करने में फर्क है। और ये तो उस दिन हुआ ही था, अभी जिला परिषद से नगर निकाय के चुनावों से पहले अजीत पवार साहब और सुप्रिया सुले साथ में बैठे थे, चुनाव भी साथ साथ लड़े हैं, तो एक साथ काम करने वाली स्थिति तक तो पहुंच गए हैं। अब एक होना है, एक होने का इतना आसान काम तो नहीं होता, पेचीदगियां होती है, कौन अध्यक्ष रहेगा, कौन मंत्री बनेगा, नहीं रहेगा, ये सब बातें होती है, तो वो मुश्किल है। लेकिन एनडीए से इंडिया गठबंधन में जाएंगे ब्रजमोहन जी या उनकी पार्टी, वो मुझे नहीं लगता, मतलब इसकी संभावना सबसे कम लगती है। मर्जर होगा कि नहीं होगा वो तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इशू है, लेकिन एक साथ जाएंगे उसकी भी बात नहीं है। और शरद पवार साहब ने तो पहले बीजेपी की सरकार को समर्थन दिया ही था, दिया है, बाहर से समर्थन दिया, तो ऐसा कुछ है नहीं कि अनटचेबल पार्टी है कि वहां पर नहीं जा सकते। और अब तो संयुक्त परिवार का मौसम है, पता नहीं क्यों जफर साहब जो है एक परिवार को और जोड़ना नहीं चाहते, एक परिवार और जोड़ लें। जब एनसीपी का परिवार जोड़ रहे हैं तो शिंदे परिवार और सेना परिवार को भी जोड़कर, उसकी संभावना कम है, उसकी संभावना कम है, लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि वो आनंद जी उनके मित्र हैं, उनके साथ चले। नहीं, अभी आनंद दुबे से सुन लीजिए, वो कह रहे हैं कि हमारे नेता मर जाएंगे लेकिन शिंदे के साथ नहीं वापस जाएंगे, अभी कह देंगे वो। ये तो अभी की बात है ना, कल की बात थोड़ी आप आज कर रहे हो। हाँ, कल तक तो अभी तो विद्याताई भी करें कि हम नहीं जाएंगे, हाँ। लेकिन अब वो कल क्या होगा क्या नहीं होगा वो बात है। हाँ। और पॉलिटिकल पार्टीज में ये सब चलता रहता है। हाँ। जफर साहब भी बात करते रहे, जैसे अभी अजीत पवार साहब की बात याद दिलाई, अब वो तो खैर नहीं है, तो वो 70,000 की बात मत करिए, परिवारवाद की बात मत करिए। अब सुमित्रा पवार यदि डिप्टी सीएम बनेंगी तो परिवारवाद तो नहीं कहेंगे ना आप। हाँ, वहां राबड़ी देवी को तो आप घेरते रहते हैं, राबड़ी देवी को घेर सकते, सुमित्रा पवार को नहीं घेर, राबड़ी देवी को बना दिया, राबड़ी देवी को नहीं घेर सकते, वो डिप्टी सीएम बने तो। लेकिन जफर साहब ने ये भी कहा कि भाई प्रवक्ताओं की एक लक्ष्मण रेखा होती है, तो वो नहीं बता सकते कि वो डिप्टी सीएम बनेंगी, कि वो फाइनेंस मिनिस्ट्री पर उनकी बात हो गई है नहीं हो गई है। सरकार को तो कोई खतरा नहीं है, इतना साफ ही है। शरद पवार साहब की पार्टी के जितने एक्सप्रेस में भी खबर चली उसमें मर्जर के लिए चल रहा है, लेकिन वो मेरे को लगता है कि बहुत आसान काम नहीं है। मैं पंकज जी की इस बात से सहमत हूं, लेकिन ये मर्जर फंस गया थोड़ा सा कि आगे क्या होगा। लेकिन इसमें ये हो गया ना कि अब अजीत पवार साहब नहीं है तो बड़ा नेता कौन होगा, प्रफुल्ल पटेल होंगे कि शरद पवार होंगे, सुप्रिया सुले होंगे, मतलब वो परिवार, शरद पवार तो रिटायर, मतलब सुप्रिया सुले समझ लें, कोई उस परिवार में से कौन अध्यक्ष बनेगा नहीं बनेगा। और जो आपको याद हो, ये पार्टी टूटी कब थी, इस बात पे कि भाई ये हो रहा था कि सुप्रिया जी रहेंगी राष्ट्र की राजनीति में, दिल्ली की राजनीति में, और अजीत पवार साहब रहेंगे लोकल पॉलिटिक्स में, महाराष्ट्र की राजनीति में। और उस समय थोड़ी सी गड़बड़ हुई और वो टूट गया। तो परिवार मिल भी जाए तो अच्छी बात है कि दोनों मिलकर करें, जफर साहब के लिए भी आराम हो जाएगा, जफर साहब शिंदे साहब के लिए भी सिरदर्द थोड़ा सा रखेंगे। हाँ, जरूरी है तो शिंदे जी बहुत नाराज हो जाते हैं, तो वो रोज नाराज होते हैं, तो कुछ पैरासीटामोल रखनी चाहिए। तो वो आराम है कि उनके लिए वो अच्छा है। और इसकी संभावना मुझे सबसे कम लगती है कि जो मर्जर होगा और इंडिया गठबंधन में जाए, इसकी संभावना सबसे कम लगती है। मर्जर थोड़ा सा होगा तो टाइम लगेगा, एक दिन में कल मर्जर हो जाएगा नहीं होगा। और 8 फरवरी, अब तो जरूरी नहीं है कि 8 फरवरी को तय हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए, अभी पहले सरकार बनती है, क्या हो रहा है ये सब है। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति थोड़ा सा एक और इंटरेस्टिंग मोड पर। अच्छा, अगर मर्जर होता है तो एनडीए में जाना भी मुश्किल है आपके हिसाब से, क्योंकि अजीत पवार और शरद पवार गुट के नेताओं के बीच जो बातचीत की डिटेल्स हमारे पास आई है, वो तो लगभग क्लियर था कि भाई एक होना है 8 तारीख को और उसके बाद एनडीए में जाना है, सब तैयार थे इसके लिए। मुझे नहीं लगता अब मुश्किल है क्या? एनडीए को तो कोई मुश्किल नहीं है, मतलब बीजेपी को कोई मुश्किल नहीं होगी। हाँ, वो तो है ना। और अब वो शरद पवार साहब सोचते हैं, पहले भी बहुत सारी चर्चाएं होती है कि सुप्रिया जी क्या वापस एनडीए में जाएंगी कि नहीं जाएंगी, तो वो संभावना, मैं इसीलिए कह रहा हूं ना कि एनडीए के इंडिया गठबंधन में जाने का एनसीपी अजीत पवार का मुझे कोई संभावना नहीं लग रही। वो कितना आगे बढ़कर आगे आ सकते हैं, नहीं आ सकते, एक साथ काम कर सकते, हो सकता है कि हम साथ काम करेंगे, सरकार में मंत्री आप भी के बनाइए। मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूं, अब विजय जी वो बात तो नहीं रह गई ना कि भाई हमारी विचारधारा सेक्युलर है, हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, या फिर कांग्रेस जैसी पार्टियां, सेक्युलर पार्टियां जो बोलती है नहीं नहीं हम किसी हिंदूवादी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, या शिवसेना बोलती थी कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, अब वो सब तो नहीं रह गया। अभी तो स्वामी विवेकानंद में और यूजीसी के मामले में पता ही नहीं आपको कि कौन हिंदूवादी
पार्टी है, कौन सेक्युलर पार्टी है। और प्रमोद महाजन साहब अक्सर कहा करते थे कि भाई आप लोग बड़ी गलत बात करते कि ये अलग अलग विचारधारा की पार्टी है। बोले कि सब पार्टियां राष्ट्र के, राज्य के, प्रदेश के विकास की बात करते हैं, बस एक तो बेसिक विचारधारा है, यही तो फिर सब शामिल है। अच्छा, तो इसलिए विचारधारा का कोई बड़ा फर्क, बड़ा बदलाव, बड़ा अंतर नहीं है। सब लोग, और अभी तो कहा ही है, आनंद दुबे जी ने भी कहा कि भाई सब लोग प्रदेश का काम आगे बढ़ाएं, करें। आनंद दुबे जी भी साथ चले। पर हलचल तो महाराष्ट्र में इस समय महाराष्ट्र में जबरदस्त चल रही है, बहुत जबरदस्त हलचल है। लेकिन अभी तो पहला काम एनसीपी, अजीत पवार का, अभी तो उनकी चिंता यह है कि यदि इस पर फैसला जल्दी नहीं हुआ तो क्या होगा। अभी तो पहले इस ग्रुप की तो चिंता कीजिए, और क्या वित्त मंत्री बनेंगी कि नहीं बनेंगी, क्या डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगी कि नहीं बनेंगी, वो सब बातें। और विद्या ताई जी ने इतनी बातें बता दी कि कौन कौन होगा, इसका मतलब उनको पता तो है कि क्या क्या हो रहा है। वो सारी बात उन्होंने आज अजीत पवार गुट की है, आपको याद होगा। शरद पवार गुट की कोई बात नहीं की है। तो आनंद, ठीक है।